वेलकम टू केम ऑप्टिमाइज। सो लास्ट हम लोगों ने रैपिड रिविजन सीरीज देखा था कार्बोकैटायन पार्ट 1। वहाँ पे हम लोगों ने कार्बोकैटायन रिलेटेड 2 रिएक्शन मैकेनिज्म और उसके रिलेटेड एग्जांपल्स हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बोकैटायन पार्ट 2, जहाँ पे हम लोग और 2 रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे जो कि जैम का सिलेबस में है। सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, रैपिड रिविजन सीरीज़ एक ऐसा सीरीज़ है इस चैनल में जहाँ पे हम लोग जैम सिलेबस का कोई एक टॉपिक डिस्कस करते हैं विद इन 30 मिनट्स, और यहाँ पे आप लोग को कोई एक टॉपिक का रिलेटेड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ट्रिक्स, फॉर्मूली सब कुछ आप लोग को विद इन 30 मिनट्स रिवाइज हो जाएगा। सो आप लोग का इजी रिवीजन के लिए और जैम का अच्छे से प्रिपरेशन ताकि आप लोग कर पाए, इसलिए ये रैपिड रिवीजन सीरीज़ है इस चैनल में। सो लास्ट जो रैपिड रिवीजन सीरीज़ का वीडियो था वहाँ पे हम लोग कार्बोकैटायन रिलेटेड 2 रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़े थे। तो आज हम लोग कार्बोकैटायन रिलेटेड 2 और रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे। आप लोगों ने अगर रैपिड रिवीजन सीरीज़ का बाकी वीडियोस चेकआउट नहीं किया है तो आप लोग इस आई बटन से चेकआउट कर सकते हैं, और इस लेक्चर का PDF नोट्स आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन, ताकि आप लोग को पता चल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं और मुझे भी एनकरेजमेंट मिले और भी नया अच्छा कंटेंट्स लाने के लिए इस चैनल में। सो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। सो आज कार्बोकैटायन रिलेटेड हम लोग एक रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, वो है बेंजील बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट। सो दिस कंपाउंड इज नोन एज बेंजील, जहाँ पे ये डाइकीटोन है और दोनों साइड में 2 फिनाइल ग्रुप लगाया हुआ है, और इन प्रेजेंस ऑफ बेस ये बेंजाइलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइलिक एसिड। सो इसका मैकेनिज्म कैसे होता है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसा होता है। सो फर्स्ट we will take the बेंजील, और ये रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस, दैट इज इन बेसिक मीडियम। तो अभी क्या होगा, ये जो OH माइनस है, बेस है, वो एक न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करेगा और ये इस कार्बोनिल कार्बन में अटैक करेगा। तो ये पाई बॉन्ड यहाँ से ओपन हो जाएगा, तो हम लोग को मिलेगा, इसको मैं लिख सकती हूँ PH फिनाइल, C डबल बॉन्ड O, CO माइनस, और यहाँ पे आएगा OH और यहाँ पे रहेगा फिनाइल। उसके बाद यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है वो फिर से यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएगा, और ये फिनाइल ग्रुप जो है ये यहाँ से यहाँ माइग्रेशन करेगा, तो यहाँ पे फिनाइल माइग्रेशन होगा। सो दिस स्टेप इज द माइग्रेशन ऑफ फिनाइल ग्रुप। उसके बाद यहाँ पे ये पाई बॉन्ड ओपन हो जाएगा, तो हम लोग को मिलेगा O माइनस, और यहाँ पे PH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे रहेगा OH। उसके बाद एक हाइड्रोजन शिफ्ट होगा यहाँ से, ये प्रोटॉन जो है ये यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट होगा, तो हम लोग को मिलेगा, ये होगा प्रोटॉन शिफ्ट, तो हम लोग को मिलेगा PH C OH, यहाँ पे रहेगा PH, और ये हो जाएगा O माइनस। उसके बाद जब हम लोग इसको वर्कअप करवाएंगे तो ये हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट देगा, दैट इज़ द बेंजाइलिक एसिड। सो ये हम लोग को मिलेगा। सो दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, दैट इज़ द बेंजाइलिक एसिड, और ये है इसका मैकेनिज्म। तो अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके रिलेटेड। सो ये एक एग्जाम्पल है। सो बेंजील बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट जब होगा तब हम लोग एक शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जब ही हम लोग एक डाइनोन देखेंगे और ये डाइनोन जो है वो आसपास रहेगा, जो कीटोन ग्रुप है वो विसिनल पोजीशन में रहेगा, और इन प्रेजेंस ऑफ बेस ये रीअरेंजमेंट होगा, तो हम लोग शॉर्टकट ऐसे अप्लाई कर सकते हैं कि पहले जो हम लोगों ने अभी जो रिएक्शन डिस्कस किया था वो था PH C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O,
pH इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस। तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये OH यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। तो हम लोग को कुछ ऐसा मिलेगा, OH pH और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O OH। सो ऐसे शॉर्टकट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं प्रोडक्ट आसानी से लिखने के लिए इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बाकी मैकेनिज़्म कैसे होता है स्टेप बाय स्टेप वो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया ही है। तो यहाँ पे अभी वो शॉर्टकट लगा के हम लोग प्रोडक्ट लिख सकते हैं। तो ये जो एल्काइल ग्रुप है ये माइग्रेट करके यहाँ पे आएगा और NaOH से हम लोग को मिलेगा OH, वो OH यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। तो हम लोग को मिलेगा, ये हो जाएगा COH, यहाँ पे ये एल्काइल ग्रुप आएगा 5 मेंबर्ड ग्रुप, ये रहेगा कुछ ऐसे और इसके बाद हम लोग को मिलेगा C डबल बॉन्ड O OH। सो दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। सेम यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके साथ ये वाला ग्रुप अटैच्ड है, तो इसको हम लोग माइग्रेट करवाएंगे यहाँ से यहाँ। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये पहले था 6 मेंबर्ड रिंग, अभी ये हो जाएगा 5 मेंबर्ड रिंग, ये आके यहाँ पे लगेगा। सो कुछ ऐसा होगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ये OH और ये वाला जो है ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O OH। तो फाइनल प्रोडक्ट हम लोग को कुछ ऐसा मिलेगा। सो ये था हमारा बेंजील बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट और उसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और एक रीअरेंजमेंट। सो नेक्स्ट इज़ द बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, एक कार्बोनिल कंपाउंड को हम लोग कुछ पार एसिड से ट्रीट करवाते हैं। तो कौन सा पार एसिड यूज होता है यहाँ पे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो सकता है या फिर मेटाक्लोरोपारबेंजोइक एसिड हो सकता है या फिर ये पार एसिड हो सकता है या फिर ये वाला पार एसिड जो कि केरोस एसिड हम लोग बोलते हैं ये प्रेजेंट हो सकता है। तो जब भी कोई कार्बोनिल कंपाउंड को हम लोग कोई पार एसिड से ट्रीट करवाएंगे, पार एसिड मीन्स उसमें OOH बॉन्ड रहेगा। तो जब भी हम लोग कोई पार एसिड से ट्रीट करवाएंगे किसी कार्बोनिल कंपाउंड को तो वो बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन फॉलो करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ऑक्सीजन एटम जो है वो कार्बोनिल ग्रुप और एक एल्काइल ग्रुप के बीच में एक ऑक्सीजन एटम जो है वो आ जाएगा यहाँ पे रिप्लेस होके। तो ये अल्टीमेटली हम लोग को एस्टर फॉर्म करवाएगा। सो इस रिएक्शन में हम लोग एक कार्बोनिल कंपाउंड से हम लोग को एक एस्टर मिलता है और ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ ए पार एसिड। सो अभी हम लोग देखते हैं ये रिएक्शन कैसा होता है। सो जैसे कि मान लीजिए पहला रिएक्शन है, अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इसका मैकेनिज़्म। तो यहाँ पे ऑक्सीजन में जो लोन पेयर है और यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक है। तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है ये हाइड्रोजन को यहाँ से लेगा, तो ये क्या बनाएगा, ये हो जाएगा ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज क्योंकि उसने अपना लोन पेयर दे दिया है और CH3 रहेगा और ये होगा CH3 C डबल बॉन्ड O O माइनस। उसके बाद अभी ये ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज करेगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बनेगा, उस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो हम लोग को क्या मिलेगा, कुछ ऐसे मिलेगा, ये होगा CH3 OH, उसके बाद होगा O C डबल बॉन्ड O CH3। अभी क्या होगा, ये जो पार एसिड बॉन्ड है यहाँ पे जो पारोक्सी बॉन्ड है ये बॉन्ड बहुत अनस्टेबल होता है। तो ये क्या होगा, यहाँ से टूट जाएगा। यहाँ से टूटने के बाद ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये लोन पेयर इस तरफ ये पुश करेगा और ये जो एल्काइल ग्रुप है ये यहाँ से यहाँ तक माइग्रेट करेगा। तो हम लोग को मिलेगा, ये ब्रेक होने के बाद यहाँ पे ऑक्सीजन में आ जाएगा,
निगेटिव चार्ज, तो ये बन जाएगा O माइनस C डबल बॉन्ड O CH3 और वो यहाँ से निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH3OH और ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दे दिया है यहाँ पे, तो इसमें आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद इसके साथ लगाया हुआ है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में लगेगा ये फिनाइल ग्रुप जो माइग्रेशन करके ऑक्सीजन में जाके ज्वाइन हुआ है। उसके बाद अभी यहाँ से ये प्रोटॉन निकल जाएगा और ऑक्सीजन में ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो जो प्रोटॉन हम लोगों ने यूज़ किया था यहाँ से, तो वो हम लोगों ने रिवाइव कर लिया है यहाँ से, तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड OOPH। तो ये एक एस्टर बन गया है। अभी यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ ध्यान में रखना है, यहाँ पे दो एल्काइल ग्रुप था जो कि माइग्रेशन हो सकता था। एक था ये मिथाइल ग्रुप और एक था ये फिनाइल ग्रुप। ये फिनाइल ग्रुप माइग्रेट करके इस ऑक्सीजन में ज्वाइन हो सकता था या फिर ये मिथाइल ग्रुप माइग्रेट करके इस ऑक्सीजन में ज्वाइन हो सकता था। तो हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि जब भी दो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा जिसको हम लोग माइग्रेट करवा सकते हैं, तो जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा उसी एल्काइल ग्रुप को हम लोग माइग्रेशन करवाएंगे। क्योंकि फिनाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है देन मिथाइल, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कार्बोकैटायन ऑफ रैपिड रिविजन सीरीज। तो वहाँ पे हम लोगों ने माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का जो ऑर्डर है वो ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो हम लोग को पता है कि फिनाइल का जो है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोगों ने फिनाइल को माइग्रेशन करवाया यहाँ से यहाँ तक और ऑक्सीजन में जाके ज्वाइन करवाया। इसलिए ये जो ऑक्सीजन के साथ ये फिनाइल ग्रुप लगाया हुआ है यहाँ पे। तो हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा उसके साथ ये ऑक्सीजन लगाया हुआ होगा, तो वो हम लोग को ध्यान में रखना है। सो कार्बोनिल और उस वाले एल्काइल ग्रुप के बीच में ये ऑक्सीजन आके घुसेगा जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा। क्योंकि यहाँ पे मिथाइल और फिनाइल के बीच में फिनाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है, इसलिए हम लोग को फाइनल प्रोडक्ट में जो मिला है ये फिनाइल और कार्बोनिल के बीच में हम लोग को यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम मिला है, जो कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फाइनल प्रोडक्ट में। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे जो रिएजेंट यूज़ हुआ है दैट इज़ द MCPBA। MCPBA मीन्स मेटाक्लोरोपारबेंजोइक एसिड। सो कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन में MCPBA ऐसे लिख के दे सकता है या फिर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके ऐसे दे सकता है। तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये कौन सा रिएजेंट है, इसलिए रिएजेंट का स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे MCPBA का ये स्ट्रक्चर है और उसका नाम जानना भी ज़रूरी है, दैट इज़ मेटाक्लोरोपारबेंजोइक एसिड। सो यहाँ पे मेटा पोजिशन में ये क्लोरीन है एंड दिस इज़ द पारबेंजोइक एसिड। यहाँ पे पारोक्सी बॉन्ड है ऑक्सीजन का। अभी यहाँ पे ये कार्बोनिल ग्रुप है और यहाँ पे दो एल्काइल है। सो ये वाला एल्काइल ग्रुप जो है दैट इज़ सेकेंडरी एंड दिस एल्काइल ग्रुप इज़ टर्शियरी। और हम लोग को पता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो है वो टर्शियरी का ज़्यादा होता है देन सेकेंडरी, इसलिए ये वाला जो टर्शियरी एल्काइल ग्रुप है वो माइग्रेट करेगा और इस टर्शियरी एल्काइल ग्रुप और कार्बोनिल कार्बन के बीच में आके ऑक्सीजन लगेगा। तो हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? सो फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो एक 7 मेंबर्ड रिंग होगा। तो ऐसे होगा, यहाँ पे रहेगा ऑक्सीजन, उसके बाद यहाँ पे होगा ये टर्शियरी एल्काइल ग्रुप CH3 स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रहेगा। तो ये होगा हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे कि ये कार्बोनिल ग्रुप है और इसके साथ ये दो एल्काइल ग्रुप लगाया हुआ है। सो ये एल्काइल ग्रुप जो है ये टर्शियरी है, दिस एल्काइल ग्रुप इज सेकेंडरी। तो ये वाला माइग्रेट करेगा और यहाँ पे आके एक ऑक्सीजन एटम लगेगा। तो ये कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे होगा ऑक्सीजन, यहाँ पे होगा कार्बोनिल कार्बन और ये प्रोडक्ट होगा।
सो द फाइनल प्रोडक्ट विल बी दिस। उसके बाद ये है एक डाइकीटोन। सो डाइकीटोन को जब हम लोग MCPBA से ट्रीट करते हैं तो ये एक एनहाइड्राइड बनाता है, तो हम लोग का प्रोडक्ट होगा एक एनहाइड्राइड। सो दिस विल बी C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O R। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट। सिमिलरली ये एक एल्डिहाइड है, तो जब एल्डिहाइड को हम लोग MCPBA से ट्रीट करवाते हैं तो ये एसिड बनाता है, तो इसका प्रोडक्ट होगा एक एसिड। दिस इज़ द बेंजोइक एसिड। सो ये होगा प्रोडक्ट। ये है एक कीटोन, तो कीटोन को जब हम लोग MCPBA से ट्रीट करवाते हैं तो ये एस्टर बनाता है, तो हम लोग का प्रोडक्ट होगा ऐसे। सो दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। सो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे दो एग्जाम्पल जहाँ पे अभी तक हम लोगों ने जो रूल अप्लाई किया है वो अप्लाई नहीं होगा। तो ये है एक्सेप्शन जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस के लिए माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का जो रूल अभी तक हम लोगों ने अप्लाई किया है वो अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस डोमिनेट करेगा देन माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में, दिस इज़ ए क्वाटर्नरी एल्काइल ग्रुप एंड दिस इज़ ए सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप। तो क्वाटर्नरी एल्काइल ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑब्वियसली ज़्यादा होगा देन सेकेंडरी, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आके ज्वाइन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस के लिए ये मेटाक्लोरोपारबेंजोइक एसिड जो है वो यहाँ से अटैक नहीं कर पाएगा, वो इस तरफ से अटैक करेगा। सो फाइनल प्रोडक्ट जो होगा कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे रहेगा कार्बोनिल कार्बन और इस तरफ होगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इस तरफ से अटैक नहीं कर पाएगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, वो इस तरफ से अटैक करेगा, तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा ऑक्सीजन। सो दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। सिमिलरली यहाँ पे भी वही केस होगा, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस इस तरफ से अटैक नहीं कर पाएगा MCPBA, वो इस तरफ से अटैक करेगा। दो इस तरफ हम लोग का क्वाटर्नरी ग्रुप है और इस तरफ सेकेंडरी ग्रुप है, और क्वाटर्नरी का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है, लेकिन फिर भी माइग्रेशन सेकेंडरी का होगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो यहाँ पे हम लोग को फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिलेगा, यहाँ पे रहेगा कार्बोनिल ग्रुप और यहाँ पे रहेगा ऑक्सीजन। सो ये बनेगा हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट। सो ये कुछ रिएक्शंस था रिलेटेड टू द रिएक्टिव इंटरमीडिएट ऑफ कार्बोकेटायन जो कि जैम का सिलेबस में है। सो आप लोग को अगर इस वीडियो का कंटेंट्स अच्छा लगा तो प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर इट अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड सपोर्ट दिस चैनल। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इस रैपिड रिवीजन सीरीज़ में हम लोग और कौन सा टॉपिक डिस्कस करें, और इस लेक्चर का PDF नोट्स आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलर अपडेट्स आप इस चैनल को फेसबुक और टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।